神の預言者である。 Not so far, sister. No. I said 3 words. You are translating 50 words. Not possible. Don't add your own. Only ask him, do you believe in one God? That's it. Don't add. Don't add. You will spoil everything. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ये वीडियो बहुत अहम है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी क्या कमाल की शख्सियत हैं। वो इतने हल्के फुल्के अंदाज में खुशगवार मूड में आज पहली बार आपको नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में आप डॉक्टर जाकिर नाइक का वो रूप देखेंगे दोस्तों जो आपने कभी नहीं देखा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक जापानी लड़के को उसके सवाल का जवाब देते हुए इंतहाई खुलकर मजाक किया। पूरा हॉल हंसने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक और सवाल करने वाला लड़का भी हंसते रहे। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को जब दीन इस्लाम की पेशकश की तो इस जापानी लड़के का रद्द-ए-अमल कैसा था और क्या इस लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया या नहीं, ये भी आप इसी वीडियो में जान सकेंगे। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस लड़के का ऐसा भी क्या सवाल था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतना ज्यादा मजाक किस मौके पर किया। आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं और फिर आएंगे इस वीडियो की जानिब। तफसील से आपको इस वीडियो का उर्दू जबान में तर्जुमा पेश किया जाएगा। अच्छा, Why don't you ask in English directly? It's better. दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर सिर्फ सवाल करने वाले लड़के से नहीं बल्कि चूंकि सवाल जापानी जबान में किया जा रहा था तो ट्रांसलेटर खातून से भी हल्का फुल्का मजाक किया। ये मनाजिर भी देख लीजिए। You believe in one God. That's it. Don't add. Don't add. You will spoil everything. और दोस्तों यही नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के की दोस्ती उसी मौके पर इतनी गहरी हो गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को स्टेज पर अपने पास भी बुला लिया। दोस्तों जब ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए खड़ा हुआ था तो इंतहाई संजीदा माहौल था। ये जापानी लड़का जिसने अपना नाम बताया था और कहा था कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, इसने कहा था कि मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने आखिर ये निज़ाम क्यों रखा है कि मौत के बाद हमारा एक इम्तिहान होगा। चूंकि ये लड़का जापानी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था लिहाजा एक खातून इसकी जापानी ज़बान से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके सवाल का मफ़हूम डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुँचा रही थी। This life is a test for hereafter. Why there is a test for hereafter? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई संजीदगी के साथ सवाल को सुना और जवाब देते हुए कहा कि हम जब भी किसी इम्तिहान में शामिल होते हैं तो उसके बाद नतीजा आता है। हम अगर अच्छा मार्क्स हासिल करें तो हमें उसका इनाम मिलता है और बुरे मार्क्स हासिल करने पर हम फेल हो जाते हैं। कुरान पाक की सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, और बेशक हर जानदार को एक दिन मौत का मज़ा चखना है। लिहाजा मौत के बाद एक इम्तिहान होगा और इस दुनिया में नेक काम करने वाले लोग पास हो जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे, और बुरे काम करने वाले लोग फेल होंगे और उन्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा था कि ये सिर्फ इस्लाम में नहीं दुनिया के सभी मज़ाहिब में ऐसा है। You get a reward by going into paradise in the hereafter. If you don't follow the commandments and you fail the test, then you get a punishment by going to hell. And this is the concept in most of the religion, that if you pass, you go to paradise, heaven. If you fail, you go to hell. Sorry. So my question is why God creates heaven? डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे मगर इस लड़के ने फ़ौरन से कहा कि यहाँ पर मेरा सवाल ये भी है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को क्यों बनाया और जहन्नुम क्यों बनाई है। और इस लड़के ने ये सवाल जापानी ज़बान के बजाय अंग्रेज़ी में कर दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप तो अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, आप मुझसे इंग्लिश में ही बात कर लें। और ये पहला मौका था जब सब लोग हंसने लगे थे। यहाँ से ये गुफ्तगू संजीदगी से निकलकर मजाक की जानिब गई मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजाक में भी इस लड़के को आगे जाकर दीन इस्लाम की तबलीग कर दी और उसके बाद इसे दीन इस्लाम कबूल करने की पेशकश भी की। Why don't you ask the question in English directly? Okay, sorry. Speak in English directly. Okay. अब इस लड़के ने अंग्रेजी में पूछा था कि अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम आखिर बनाई ही क्यों है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको इनाम या फिर सजा देने के लिए, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में और बुरे काम करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही अपनी बात मुकम्मल की तो उन्हें लगा कि मजाक का माहौल है, लिहाजा यहाँ पर इस लड़के की तबलीग कर दी जाए और इस लड़के से फौरन से सवाल कर दिया, क्या आप जन्नत में जाना चाहते हो? Thank you very much. Do you want to go to heaven? Yeah, sure. You want to go to heaven? No, not heaven. Thank you very much. Thank you very much. Do you want to go to heaven? Heaven. Heaven or hell? Heaven. Heaven. Yeah. Heaven. So do you believe in one God? Yes, sure. जब इस लड़के ने कहा कि हाँ वो जन्नत में जाना चाहता है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से पूछ लिया कि क्या तुम एक खुदा पर यकीन रखते हो? जवाब में इस लड़के ने कहा जी हाँ। ये वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक संजीदगी से इसे दीन इस्लाम की जानिब लाने लगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए अल्लाह ताला को एक मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी मानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब दूसरा सवाल किया कि क्या तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से भेजे गया आखिरी नबी मानते हो, उस मौके पर इस लड़के ने जो जवाब दिया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और नाराए तकबीर बुलंद होने लगा, क्योंकि इस लड़के ने कहा था जी हाँ। Do you believe that Prophet Muhammad, he is the messenger of God? Yes, sure. You believe? Yeah. There are two things required. There are डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए दो बुनियादी चीजें दरकार होती हैं और आप दोनों पर हाँ कह रहे हैं। number one, you have to believe that there is one God creator, the Allah. Yeah. And we have to believe that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. और चूंकि इस लड़के ने कहा था कि वो जन्नत में जाना चाहता है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप इन दोनों चीज़ों पर यकीन रखते हैं तो आप दीन इस्लाम में दाखिल होकर जन्नत में जा सकते हैं। और उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को खुलकर कहा कि क्या तुम इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनना चाहते हो, तो ये लड़का तज़ब्ज़ुब और कन्फ्यूजन का शिकार नजर आया। Would you like to become a Muslim? Would you like to become a Muslim? But Would you say it in Arabic? और दोस्तों, उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने देखा कि ये लड़का कन्फ्यूजन का शिकार है तो उन्होंने चाहा कि बात वाज़ेह हो जाए। उन्होंने ट्रांसलेटर खातून को कहा कि जापानी ज़बान में इस लड़के से पूछो कि क्या ये इस्लाम कबूल करना चाहता है और क्या ये एक खुदा पर यकीन रखता है। लेकिन ट्रांसलेटर खातून ने पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी और एक लंबा जुमला जापानी ज़बान में बोलने लगी। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सुना तो उन्होंने इस खातून को मुखातिब करते हुए कहा, नहीं नहीं मेरी बहन, इतनी लंबी नहीं, मैंने तो सिर्फ 3 लफ्ज़ बोले हैं। क्या ये खुदा पर यकीन रखते हैं? इनसे सिर्फ इतना पूछें। आप 50 से ज़्यादा लफ्ज़ बोल रही हैं। 神はアッラーの他に神はなし、そしてムハンマド預言者様は神の預言者である。 Not so far, sister, no. I said 3 words, you are translating 50 words, not possible. Don't add your own, only ask him, do you believe in one God? Don't add. Don't add. You will spoil everything. इस पूरे जुमले को समझने के बाद जब इस लड़के ने जापानी ज़बान में हाँ कहा तो वो हाय या यही कहा जाता है। इस लड़के ने जो ही वो लफ्ज़ कहा तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी ये लफ्ज़ समझ गए और इसकी हाँ का मतलब था कि वो दीन इस्लाम कबूल करना चाहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराने लगे और उनके चेहरे के तासुरात दोस्तों यहाँ आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। hi. Yes. Hi. Yes. Do you believe? और दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक चाहते हैं कि वो किसी से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल ना करवाएं। यही वजह थी कि उन्होंने इस लड़के से वाज़ेह अल्फाज में पूछा कि क्या आपको कोई फोर्स कर रहा है, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहा है। जवाब में इस लड़के ने ना कहा, मगर चूंकि ये जापानी ज़बान में कह रहा था तो ये भी बहुत ही मज़ाहिया लग रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंसे और वहाँ पर मौजूद लोग भी हंसने लगे और इस लड़के का अंदाज कुछ मुख्तलिफ ही था। 繰り返すことでシャハダすることになります。 ये वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक और पूरे हॉल को मालूम हो गया था कि ये लड़का दीन इस्लाम की रोशनी से अपने दिल को मुनव्वर कर सकता है और ये लड़का दीन इस्लाम कबूल करने जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अरबी ज़बान में इस लड़के को कलमा पढ़ाया और इस लड़के ने कलमा शहादत पढ़कर दीन इस्लाम में कदम रख दिया। लेकिन वो क्या मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को स्टेज पर अपने पास बुला लिया था, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये रूह परवर मनाजिर देखिए कि जब एक गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक उसे कलमा पढ़ा रहे हैं।
Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. I bear witness Allah. Allah. MashaAllah, you have become Muslim. I pray to Allah's path. I request the organizers that if they can give. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद ऑर्गेनाइजर से दरखास्त करता हूँ कि इस लड़के को कुरान पाक दिया जाए। यही नहीं बल्कि इस लड़के को मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर और मुझसे राब्ते का ज़रिया भी दिया जाए, या फिर इस लड़के का फ़ोन नंबर ले लिया जाए और इस लड़के से मुखातिब होकर कहा कि जब तुम्हें कभी कोई सवाल पूछना हो तो मुझे ईमेल कर लेना और मुझसे सवाल पूछना। और मैं ये दुआ करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन इंशाअल्लाह मेरी आपसे जन्नत में मुलाकात होगी, क्योंकि आप जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हैं। और उसके बाद जापानी ज़बान में वहाँ पर खड़े एक और आदमी ने इस लड़के से बात करने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि ये आपसे हाथ मिलाना चाहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे खुशी से स्टेज पर बुला लिया और गले से लगा लिया। दोस्तों, ये मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं, हम आपको ये मनाजिर भी दिखाएंगे और यूं ये वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचेगी। दोस्तों, हम इस वीडियो पर आपकी राय भी जानना चाहते हैं, मगर पहले आप ये मनाजिर देखिए जब डॉक्टर जाकिर नाइक के सीने लगने का शर्फ इस नौजवान को हासिल हुआ जिस जापानी लड़के ने अभी इस्लाम कबूल किया था। इस मौके पर पूरा हॉल नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत पर आप क्या कहेंगे। वो इतना खूबसूरती के साथ लोगों के दिलों में उतर जाते हैं कि जिस शख्स ने दीन इस्लाम कबूल नहीं भी करना होता वो डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत और उनके प्यारो मोहब्बत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस शख्सियत के हवाले से आपका कॉमेंट ज़रूर बनता है। हमें आपके कॉमेंट और फीडबैक का इंतज़ार रहता है दोस्तों, क्योंकि आपके कॉमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और बहुत से लोग आपके कमेंट्स को पढ़कर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो भी अच्छे कामों की जानिब आते हैं। लिहाजा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को दूसरे अफराद तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस खूबसूरती से दीन इस्लाम की खिदमत और तबलीग कर रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।